आज से हम एक नए एनीमे को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। और ये एनीमे उन एम्प्लॉयज से रिलेटेड है जिनसे हद से ज़्यादा काम करवाया जाता है। इसलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस एनीमे को शुरू करते हैं। तो पहले एपिसोड के शुरुआत में हमें एक मूवी को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बहुत सारे ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वहीं उस मूवी को देखकर एक लड़का सोच रहा था कि काश वो अपने काम की जगह उस दुनिया में होता, क्योंकि उसके काम के मुकाबले वो दुनिया उसके लिए स्वर्ग के समान है। और ऐसा सोचते हुए वो देखता है कि रात के 4 बज चुके हैं, इसलिए वो सो जाता है। वहीं उसके कमरे की हालत को देखकर पता चल रहा था कि वो अपने काम में कितना बिजी रहता है। जिसके बाद हमें 3 साल पीछे ले जाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम अकीरा टेंडो है, जिसे एक प्रोडक्शन कंपनी ने हायर कर लिया था। और अकीरा उस जॉब को पाकर काफ़ी खुश था क्योंकि ये उसका ड्रीम जॉब था और वो इसकी मदद से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से भी मिल सकता था। वहीं उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ भी उसका अच्छे से स्वागत कर रहे थे। जिसके बाद वहाँ का बॉस उसे उसका वर्किंग प्लेस दिखाते हुए बता रहा था कि अगर उसे कोई मदद चाहिए हो तो वो डिपार्टमेंट चीफ की मदद ले सकता है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है जिसकी वजह से उस लड़की की सारी फाइल्स ज़मीन पर गिर चुकी थी, जिससे माफ़ी मांगते हुए वो उसकी मदद कर रहा था। लेकिन जैसे ही अकीरा की नज़र उस लड़की पर पड़ती है वो उसकी पहली क्रश बन जाती है। उसी समय वो लड़की अपना नाम साओरी ओतोरी बताती है। जिसके बाद जब अकीरा अपने कलीग्स के साथ डिनर कर रहा होता है तब सारे कलीग्स उसके लुक्स की तारीफ़ कर रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि क्या वो कोई स्पोर्ट्स खेलता है। जिस पर अकीरा बता रहा था कि वो अपने कॉलेज में रग्बी खेलता था, जिसे सुनकर उसके सारे कलीग्स काफ़ी खुश होते हुए उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तभी उसकी नज़र ओतोरी पर पड़ती है जो उसी को देख रही थी, जिसे देखकर अकीरा सोच रहा था कि वो बहुत मेहनत से काम करेगा और ओतोरी पर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। लेकिन जैसे ही डिनर टाइम ख़त्म होता है वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और सब अपने काम में फोकस हो चुके थे। जिसके बाद उस रात काम करते हुए उसे वहीं रुकना पड़ता है। और फिर जब अगले दिन अकीरा अपना काम ख़त्म करके जाने ही वाला होता है तभी उसका डिपार्टमेंट चीफ आकर उसे और काम दे देता है, जिसकी वजह से वो 2 दिन लगातार घर नहीं जा पाता। जिसके बाद जब तीसरे दिन वो फाइनली घर जाता है तो वो अपने बेड के सामने जाते ही सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद ही उसका फिर से ऑफिस जाने का समय हो जाता है, जहाँ उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी वो खुद को किसी तरह से मोटिवेट करते हुए कहता है कि उसने इस काम को चुना है और वो इस काम को पूरी लगन से करने वाला है। जिसके बाद जब वो ऑफिस जाता है तो वो सारे नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव रूप में ले रहा था और खुद को किसी तरह से मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर रहा था। वहीं ऐसे ही काम करते हुए अकीरा को उस कंपनी में 2 साल हो चुके थे, जहां हम देखते हैं कि अकीरा ने काम की वजह से लंच भी नहीं किया था और वो ये नोटिस कर रहा था कि उसने कई दिनों से नहाया नहीं है। तभी उसका डिपार्टमेंट चीफ आकर उसे और काम दे देता है, जिसकी वजह से अकीरा सोच रहा था कि काश वहाँ पर एक मिसाइल आकर गिरे और वो वहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन उसी समय ओतोरी उसके लिए लंच लेकर आती है, जिससे बात करते हुए अकीरा सोच रहा था कि वो इसी की वजह से इस कंपनी में 2 साल से टिका हुआ है। जिसे अकीरा अपने दिल की बात बताने ही वाला था कि तभी उनका बॉस आकर ओतोरी को बुला लेता है, जहां उसे पता चलता है कि ओतोरी का चक्कर उसके बॉस के साथ चल रहा है। जिससे अकीरा और भी बुरी तरह से टूट जाता है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिसकी वजह से वो उस कंपनी को भी छोड़ना चाह रहा था। लेकिन बाकी कंपनियों का भी यही हाल था, इसलिए अब उसे कंपनी में काम करते हुए 3 साल हो चुके हैं, जहां एक क्लाइंट उससे एक ही काम को कई बार करवा रहा था और अब वो अपने काम से पूरी तरह से थक चुका है, जिसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं करना चाह रहा था। जिसके बाद घर जाकर अकीरा एक न्यूज़ देख रहा था जहां बताया जा रहा था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने काम के प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया है। वहीं सोते हुए अकीरा बस यही सोच रहा था कि उसे चैन से सोने दिया जाए। और जब वो सवेरे उठता है तो वो बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को फोर्स करते हुए काम पर जाने के लिए तैयार करता है। जहां बाहर जाते हुए उसे एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने अपने पार्किंग स्पेस का अभी तक रेंट नहीं भरा है, इसलिए वो अपना रेंट पे करने के लिए उस घर के मालिक के पास जाता है। लेकिन जब वो उस घर के मालिक के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि उस घर का मालिक एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था जो किसी आदमी को खा रहा था। जिसे जैसे ही अकीरा की आवाज़ सुनाई देती है वो उसे काटने के लिए दौड़ता है, जिसे देखते ही अकीरा वहाँ से भागने लगता है।
लेकिन बाहर जाते समय उसे और भी ज़ॉम्बी मिल जाते हैं, जिनसे भागते हुए अकीरा एक दरवाजे में टकरा जाता है, जिससे अकीरा के सर से खून निकलने लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अकीरा सोच रहा था कि वो कहीं काम के लिए लेट ना हो जाए। जिसके बाद वो भागते हुए उस बिल्डिंग के छत पर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसका पूरा शहर ही ज़ॉम्बी में बदल चुका है, जिसे देखकर उसे बस यही ख्याल आता है कि उसे कल से काम पर नहीं जाना पड़ेगा और अब वो पूरी तरह से आज़ाद है। जिसके ऐसा कहते ही वो अपने छत से कूद जाता है और खुश होते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए भाग रहा था, क्योंकि आज से पहले उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में ही बीत रही थी और अब वो इस दुनिया के सारे रंगों को महसूस कर पा रहा था। इसलिए ज़ॉम्बीज़ के होते हुए भी वो इस बात से खुश है कि उसे कल से काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और फिर वो उन सारे ज़ॉम्बीज़ से बचने के बाद सोच रहा था कि उसे आज और क्या करना चाहिए, जहां वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने या फिर स्काई डाइविंग करने का सोच रहा था, क्योंकि वो पहले से ही बहुत से चीज़ों को करना चाहता था और अब वो उन सारे चीज़ों को कर सकता है। तभी उसे उसकी क्रश ओतोरी की याद आती है, इसलिए वो उससे प्रपोज करने का सोचता है ताकि उसे इस बात का कभी भी रिग्रेट ना रहे। जिसके बाद अकीरा अपने साइकिल से फुल स्पीड में ओतोरी के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है, जहां पहले से ही ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे, जिनसे बचते हुए वो किसी तरह से ओतोरी का रूम खोजता है। और जब वो उसके रूम के बाहर पहुंचता है तो वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, इसलिए वो चेक करने के लिए सबसे पहले उसके डोरबेल को बजाता है और जब कोई उसका रिप्लाई नहीं देता तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है, जहां उसका बॉस पहले से ही प्रेजेंट था, जो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। जिसे देखते ही अकीरा कहता है कि वो उसकी कंपनी से रिजाइन कर रहा है और ऐसा कहकर वो उसे उस बिल्डिंग से धक्का दे देता है, जिसके नीचे गिरते ही वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के खुश होते हुए चेहरे को महसूस करता है। तभी उसकी नज़र ओतोरी पर पड़ती है, जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। जिसे देखते ही अकीरा उसे अपनी दिल की बात कह देता है और जब वो उस पर अटैक करने आती है तो वो वहाँ से खुश होकर भागने लगता है। जिसके बाद अकीरा एक जगह पर ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ बैठकर वो सोच रहा था कि अब उसे कभी भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि वो आज मर सकते हैं या फिर 60 साल के बाद, लेकिन कभी भी उनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता कि वो सारे चीज़ों को कर पाएं जिसके बारे में उसने सोच रखा है। इसलिए वो ठान लेता है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले वो 100 ऐसे कामों को करेगा जिसे वो हमेशा से करना चाहता था। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।